वरिष्ठ समाज सेवी सिकंदर यादव जी हमारे बीच हैं और देखिए जाए तो इस समय चुनावी माहौल बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है और पूनम यादव जी को कहीं समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी का तरफ से जो है संयुक्त प्रत्याशी बनाया गया है और आप कहीं ना कहीं उस चुनाव कैंपेन में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं अपनी पत्नी के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, अब तक जो चुनावी प्रक्रिया रही है क्या रही है उसके बारे में। देखिए, जब से ये चुनाव की घोषणा हुई है और मैं लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, जा रहा हूँ, एक बात मैंने नोट की कि लोग, क्योंकि 26 साल से करीब बीजेपी यहाँ सत्ता में है नगर निगम की सीट पर, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। अब आप देखिए, कल आधे घंटे की बारिश हुई और चरण सिंह कॉलोनी में 2 फुट पानी भर गया, नंदग्राम में 2 फुट पानी भर गया, सारे शहर का ट्रैफिक डिस्टर्ब हो गया। तो जब आधे घंटे की बारिश में और वो भी मई के महीने में ये हालत है, तो आप सोचिए जून जुलाई में यहाँ क्या होता होगा। क्या लगता है कि आपको नगर निगम में ये सब भ्रष्टाचार का एक खेल है इन बातों को देखते हुए? देखिए, ये तो निश्चित ही है कि अगर कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, पिछले 2 सालों से ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो पा रही है, कोई ठेकेदार आज गाजियाबाद नगर निगम में काम करके राजी नहीं। सफाई कर्मचारी की जो गाड़ी चला रहा है वो 9,000 उसका वेतन है, 9,000 रुपये में उसे अपना परिवार भी पालना है, बच्चों की पढ़ाई भी करानी है, अपना किराया भी देना है। जो सफाई कर्मचारी जिनके भरोसे शहर की साफ़ सफाई है उसका 13,000 वेतन है। तो इतनी विसंगतियां हैं टोटल उसमें, तो कहीं ना कहीं जो आप बात कह रहे हैं वो होगी। प्रमुख मुद्दों की बात की जाए, इस शहर के अंदर देखा जाए तो जल निकासी की बड़ी समस्या है, पेयजल की बड़ी समस्या है, स्कूल नहीं है, तमाम जो है अगर स्वास्थ्य की चिकित्सा की बात की जाए तो उतने हॉस्पिटल भी नहीं है जितनी पॉपुलेशन है। क्या लगता है कि अगर पूनम यादव जी मेयर चुनी जाती हैं, महापौर बनती हैं जिला गाजियाबाद की, क्या उस पर भी कुछ ध्यान दिया जाएगा? देखिए, निश्चित ही हम अपना अभी आप मैनिफेस्टो एक जारी करेंगे 2-1 दिन पहले, उसके कुछ बिंदु मैं आपको बता देता हूँ। हम ये चाहते हैं कि क्योंकि हम इस नगर निगम में खुद भी हम एक नागरिक हैं और जब हम सड़कों से निकलते हैं तो हम महसूस करते हैं कुछ सुधार होना चाहिए। अब आप देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे लगती है कि पीने का साफ़ पानी कई कॉलोनियों में नहीं है। स्ट्रीट लाइट आप राजनगर, कविनगर में जलती देखेंगे, लेकिन आप मलिन बस्तियों में, विजयनगर में, प्रताप विहार में, चरण सिंह कॉलोनी वगैरह में जाएंगे, नंदग्राम में जाएंगे तो उनकी हालत आपको ख़राब मिलेगी। सड़कें कुछ वार्डों की ऐसी हैं, राजनगर, कविनगर के आप कह सकते हैं कि बहुत सुंदर हैं, साफ़ सुथरी हैं, टाइलें लगी हैं, लेकिन 80% जो गाजियाबाद का निवासी है, जो नागरिक है, ना तो उस पर पीने का साफ़ पानी है, ना सीवरेज की व्यवस्था है, ना बीमारियां जो डेंगू वगैरह आती हैं उससे रोकथाम की कोई बात है, ना सड़कों पे प्रकाश व्यवस्था है। तो मेरा ये कहना है कि हमें इस बार गाजियाबाद के नागरिकों को ये फैसला लेना चाहिए कि वो उन्हें एक बार बदलाव करना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए, उनका विज़न देखना चाहिए। सिकंदर यादव एक ऐसा जाना माना पहचाना चेहरा है जो शोषित पीड़ित वंचित समाज की बात करें, मुस्लिम समाज की बात करें, वैश्य समाज की बात करें या ब्राह्मण समाज की बात करें, सभी मंच पे आपको मान सम्मान मिलता है। तो इस चुनाव के अंदर क्या उन लोगों से आपको वोट मिल पाएगा? देखिए, मैं 2012 से करीब सक्रिय हूँ। मैं पहला चुनाव लड़ा था 2012 में और बहुत मुझे लोगों का प्यार सम्मान मिला था और 2012 से लगातार आज 23 है, 11 साल से ज़्यादा हो गए मैं लोगों के बीच में हूँ। उनके सुख में, दुख में, उनकी परेशानियों में जाके खड़ा होता हूँ और मुझे इस शहर की, नगर निगम क्षेत्र की हर एक समस्या के बारे में पता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो लोग बदलाव चाह रहे हैं और बदलाव में वो लोग भी शामिल हैं जो उनके वोटर हैं। मेरा एक अपना समाज तो है ही, बहुजन समाज, लेकिन उसके साथ में जो उनका वोटर है, सपोर्टर है, आज वो भी चाहता है कि इसमें बदलाव हो और मुझे उम्मीद है कि जब 11 तारीख को नतीजे आएंगे, 13 तारीख को नतीजे आएंगे तो बड़ा बदलाव एक आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अभी एक समस्या जो है, बहुत सारे कैंडिडेटों से हम मिले, उनसे बातचीत की, बहुत बड़ी समस्या है जो फेस कर रहे हैं चुनाव प्रचार की किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी से अलग जो प्रत्याशी है वो अनिवे किसी भी पार्टी के से उनके होल्डिंग या बैनर या पोस्टर जहाँ भी लगाए जा रहे हैं तो सरकार की तरफ से उनके खिलाफ जो FIR दर्ज की जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। क्या आपकी पार्टी के भी कैंडिडेट को फेस करना पड़ रहा है? नहीं, हमें 2 दिक्कतें हमें आई इस समय। जैसे हमारे जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो पिछले 4 दिन से अपनी सभाओं की मीटिंग लेने के लिए एप्लीकेशन लेके निर्वाचन आयोग में जा रहे हैं, लेकिन उनको परमिशन मिल नहीं पा रही है, मिल रही है तो लेट मिल रही है, उससे उनका समय प्रचार का कम होता जा रहा है। दूसरा एक मामला आया, हमने खुद एक LED वैन की परमिशन डाली थी, पहले वो हमें दे दी गई, लेकिन बाद में आज बताया गया कि वो चुनाव आयोग से आपको लेनी पड़ेगी, कंटेंट देना पड़ेगा। तो हम फॉर्मेलिटीज़ को हम फॉलो करने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं,
लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो चुनाव हो निष्पक्ष हो, उसमें जो भी मशीनरी हो, क्योंकि चुनाव तो लोकतंत्र का उत्सव है, उसमें समान मौका सबको मिलना चाहिए। वहीं मैं देखता हूँ जो हमारे अपोनेंट हैं उनको बहुत जल्दी परमिशन मिल रही है, एक दिन में मिल जा रही है। इस बात की हमने वहाँ बात भी की तो उन्होंने कहा हमारे पास बहुत सारे आवेदन हैं, लेकिन मैंने देखा कि वो आवेदन हमारे लिए बहुत सारे हैं, दूसरी पार्टी को तुरंत मिलती जा रही है। तो उसमें मैं चाहता हूँ कि इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या लगता है कि जो भाजपा से कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं लगी है, लेकिन अन्य पार्टी के जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है? क्या इसमें सरकार की क्या मंशा है कि सरकार जो है उन प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है जो मैदान में दबंग तरीके से लड़ रहे हैं? देखिए, सत्ता जो भी होती है, सत्ता ये चाहती है कि वो सारे संसाधन का इस्तेमाल कर ले, लेकिन मेरा ये कहना है कि जनता जो है वो अगर जनता चुनावी मोड में आ गया ना, एक चुनाव तो पार्टियां लड़ती हैं, कार्यकर्ता लड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जनता ही चुनाव लड़ाने लगती है। तो मुझे लग रहा है गाजियाबाद में ऐसा माहौल अगले 2-3 दिन में आपको देखने को मिलेगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए, डिम्पल यादव जी 8 तारीख को आ रही हैं, उसकी सूचना पूरे पेपरों में दी गई है, तो कहाँ से कहाँ तक किस तरीके का रोड शो होगा और अपील अगर करना चाहें गाजियाबाद की जनता से उस रोड शो के लिए? देखिए, बड़े सरल शब्दों में मैं कहूँ, आप भी गाजियाबाद के निवासी, मैं भी निवासी हूँ। आज जो गाजियाबाद के सत्ताधारी लोग हैं वो दिल्ली जाने के लिए एलिवेटेड रोड का प्रयोग करते हैं, जो सरकारी नौकरी करने वाले दिल्ली जाने वाले लोग हैं मेट्रो का प्रयोग करते हैं। जितने फ्लाईओवर आप देखेंगे, ठाकुर द्वारा हो, पुराना बस अड्डा हो या दूसरी जगह हो, विवेकानंद नगर हो, ये सारे काम अगर किसी गवर्नमेंट में हुए हैं तो वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की 12 से 17 वाली सरकार में। तो काम की अगर ये बात करेंगे, दिखाने के नाम पे इनके पास कुछ नहीं है। सर, मैं रोड शो की बात कर रहा हूँ, डिम्पल यादव जी का जो हमने उसका मैप किस तरीके से होगा? 2-3 ऑप्शन हमारे पास हैं। अभी जैसे ही हमें कार्यक्रम वहाँ से कंफर्म हो जाएगा, हम यहाँ उसको डालेंगे और उसमें 2-3 रूट होंगे जो प्रशासन अनुमति देगा, हमारे हिसाब से ठीक होगा, उस पर करे जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जयंत चौधरी रालोद से जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी हैं, वो भी गाजियाबाद में कैप्टन आपकी चुनाव के लिए लेकर जा रहे हैं। क्या कहेंगे उनकी कैंपेन के लिए? देखिए, ये तीनों पार्टियों का संयुक्त एक चुनाव है। इससे पहले इन तीनों पार्टियों ने खतौली में एक प्रयोग किया था और उसका नतीजे भी बहुत ज़बरदस्त आए थे। तो इस चुनाव को सभी पार्टियां बहुत गंभीरता से ले रही हैं, क्योंकि 24 का चुनाव आपके सामने खड़ा है। एक तरह का ये मानिए, जैसे अब गाजियाबाद नगर निगम है, इसमें 2.5 विधानसभा से ज़्यादा आता है, तो आधी लोकसभा तकरीबन हम कवर करते हैं। तो सभी पार्टियों के लिए एक मौका है अपनी तैयारियों को परखने का, अपने गठबंधन को परखने का। तो मुझे लगता है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं या माननीय जयंत जी हैं, माननीय चंद्रशेखर जी हैं, वो सभी चाहते हैं कि अपनी सारी ताकत इसमें लगाएं, जिससे 24 की उनकी तैयारी पुख्ता हो सके। आखिर में चलते चलते जो है गाजियाबाद की जनता से जो है कुछ विशेष संदेश, अपील कुछ करना चाहते हैं तो हमारे चैनल की मांग। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि गाजियाबाद का जो भी नागरिक है, इस शहर में रह रहा है, उसका ये अधिकार है कि उसको साफ़ सुथरी सड़कें मिलें, प्रकाश व्यवस्था अच्छी मिले और पीने का पानी साफ़ मिले, उसको गुलेल लेके राजनगर में बंदरों को ना भगाना पड़े। स्ट्रीट डॉग की प्रॉब्लम आप हाई राइज सोसाइटियों में आप देख रहे हैं। ई साइकिल हो, इलेक्ट्रिक साइकिल हो, सेंट्रल वर्ज पे ग्रीन ग्रास लगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए CCTV लगे, ट्रैफिक सुधारने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम लगे। तो ये चीज़ें लेके हम जनता के बीच में चुनाव में जा रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता बहुत पॉजिटिव है और वो लोग चेंज के मूड में हैं। तो हम जब अपना विज़न उनके पास रखेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें अपना अपार जन समर्थन देंगे। चलिए, हमारी भी शुभकामना आपके साथ है।